प्रिय विद्यार्थियों, जयशंकर प्रसाद का हम जीवन परिचय पढ़ चुके हैं। आज हम कामायनी महाकाव्य के बारे में सामान्य चर्चा करेंगे। कामायनी महाकाव्य में 15 सर्ग हैं। सन 1935 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। महाकवि जयशंकर प्रसाद की अंतिम रचना है। छायावाद की सर्वश्रेष्ठ रचना मानी जाती है और आधुनिक काल की सबसे बड़ी रचना है। इसी कारण इसको छायावाद का उपनिषद भी कहते हैं। कामायनी महाकाव्य में इसके प्रमुख पात्रों में जो पुरुष पात्र है उसमें राजा मनु वह मन का प्रतीक हैं और उनकी पत्नी श्रद्धा वह हृदय का प्रतीक हैं और एक सारस्वत नगर की महारानी इड़ा होती हैं वह बुद्धि का प्रतीक हैं। अब कामायनी महाकाव्य की पूर्व पीठिका पर थोड़ा विचार करते हैं। आपने सुना होगा विष्णु पुराण नाम से सीरियल आता है और श्री कृष्णा नाटक भी आता है। उसमें कई धार्मिक सीरियल आए हैं। उसमें भगवान विष्णु के 16 अवतारों की कथा है। जो 16 अवतार हुए हैं जिसमें वामन अवतार है, नरसिंह का अवतार है, बराह अवतार है। इस तरह के उन्हीं अवतारों में एक अवतार हुआ था मत्स्य अवतार, मछली का अवतार हुआ था। तो भगवान कहा जाता है देवताओं द्वारा एक सृष्टि का निर्माण किया गया था। उस सृष्टि के जो राजा थे, यानी उस समय जो राजा थे वो राजा मनु थे। तो राजा मनु के लिए एक मछली मिलती है और वह मछली राजा मनु को बहुत अच्छी लगती है। उसे घर ले आते हैं, उसके लिए एक पात्र में पानी भर के उसमें रखते हैं, लेकिन वह मछली तुरंत ही बड़ी हो जाती है। वो कहती है कि राजन मेरे लिए और पर्याप्त जगह दो, मैं इसमें नहीं आ पा रही हूँ। उसे सरोवर में डालते हैं। राजा मनु का सरोवर भी छोटा पड़ जाता है। वह दैविक मछली थी, भगवान विष्णु का अवतार था। तो उसका आकार जब बढ़ता जाता है अंत में राजा मनु उसको ले जाकर नदी में छोड़ देते हैं और नदी में भी उसका आकार बढ़ जाता है। तभी वह मछली से ही भगवान विष्णु की जो अवतार थी वह राजा मनु के लिए कार्य सौंपती है। वह मछली के रूप में जो भगवान विष्णु होते हैं वह कहते हैं कि हे राजन, आज से कुछ समय बाद एक निश्चित समय बता देते हैं कि उस दिन ये जो संसार है, ये सृष्टि है, इसमें प्रलय हो जाएगी। पूरा संसार जलमग्न हो जाएगा, केवल हिमालय क्षेत्र ही बचेगा। पूरा तुम्हारा जो राजपाट है, तुम्हारी सारी संपत्ति, ये सब जलमग्न हो जाएगी। ऐसे में फिर से तुम्हें सृष्टि का निर्माण करना है और इस सृष्टि के निर्माण के कार्य की जिम्मेदारी मैं तुम्हें सौंपता हूँ। और इसके लिए तुम क्या करना, जब प्रलय होगी तो पूरा संसार जलमग्न हो रहा होगा, उस समय एक नाव आएगी। उस नाव में तुम बैठ जाना। उस नाव के सहारे से तुम हिमालय पर्वत के किनारे पर जाकर उतर जाना और फिर तुमको फिर से सृष्टि का आरंभ करना है प्रलय के बाद। ऐसा आदेश मत्स्य अवतार के रूप में भगवान विष्णु राजा मनु के लिए देते हैं। तो वही होता है, एक दिन प्रलय हो जाती है। सबको, राजा मनु का जितना राजपाट है, पूरा संसार जलमग्न हो जाता है। ऐसे समय में एक नाव आती है। कहा जाता है उसी मछली के सहारे एक नाव आई थी। तो भाई उस नाव में राजा मनु कुछ अनाज के दाने लेकर के, पेड़ पौधों के बीज लेकर के, जो जीवन से संबंधित, सृष्टि से संबंधित जो आवश्यक सामग्री हो सकती है, जैसे अनाज के दाने हैं, वृक्षों के दाने हैं, उन सारी चीज़ों को थोड़ा थोड़ा लेकर के, अनाज के दानों को लेकर के, पेड़ पौधों के दानों को लेकर के राजा मनु नाव में बैठ जाते हैं और हिमालय पर्वत की ओर किनारे पर जाकर उतर जाते हैं और एक शिलाखंड पर उदास होकर के, हताश होकर के बैठे हुए होते हैं। तो यही से श्रद्धा मनु शीर्षक का आरंभ होता है। और वैसे तो कामायनी महाकाव्य का जो आरंभ है वो कहाँ से होता है, देवताओं द्वारा बनाई गई जो सृष्टि है उसकी प्रलय से आरंभ होता है। हम श्रद्धा सर्ग को पढ़ेंगे। कामायनी महाकाव्य में 15 सर्ग हैं। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, इड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद और दर्शन, रहस्य, आनंद। इस तरह से 15 सर्ग हैं। हम तीसरे सर्ग को श्रद्धा मनु शीर्षक में पढ़ेंगे। तो श्रद्धा मनु शीर्षक का तीसरा सर्ग है वो यहीं से आरंभ होता है कि प्रलय हो जाने के बाद राजा मनु हताश उदास होकर के हिमालय पर्वत के किनारे पर उदास होकर के बैठे हुए हैं। यहीं से हम श्रद्धा मनु शीर्षक
पढ़ेंगे। आगे आगे इसकी जो पूरी कामायनी महाकाव्य की जो कथा है, क्या होता है, जैसे जैसे हम इसके पद्यांशों को पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम इसकी चर्चा करते जाएंगे। तो हमने कामायनी महाकाव्य का श्रद्धा मनु शीर्षक था, उसकी जो भूमिका थी उसके बारे में छोटी सी सामान्य चर्चा की थी। आगे जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में हम चर्चा करते जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही।